गुरुदेव को साधारण मनुष्य कभी नहीं समझना, उनकी निंदा कभी नहीं सुनना, न कभी करने की तो बात ही नहीं है। उन व्यक्तियों की ओर भी नहीं देखना जो गुरु निंदक है, गुरु जी की निंदा करते हैं, वैष्णवों की निंदा करते हैं। अगर ऐसा कोई कभी कभार आपको गुरु जी के अंदर कोई ऐसा व्यवहार दिखता भी है, कभी भी उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि से हम नहीं समझ सकते हैं चीजों को। अगर सदगुरु पदाश्रय जिसने व्यक्ति ने किया है, उसे कभी भी गुरु का आश्रय नहीं त्यागना चाहिए, भले ही बाहरी रूप से कभी हमको दिख सकता है कि इनका व्यवहार ठीक नहीं है। One who has thus cleavages the Guru's lotus feet from the devotion carries him the great power of deliver the whole world. वैसा व्यक्ति जो गुरुदेव के चरणों में इस प्रकार से श्रद्धा और भक्ति रखते हैं, वो पूरे संसार को, भवसागर को पार कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जी, भक्तिदान ठाकुर प्रभुपाद इसके साक्षात उदाहरण है। अपने गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए, गुरुदेव में श्रद्धा रखते हुए उन्होंने पूरे विश्व को तार दिया। इसलिए ऐसे गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करे। हे भाई, यही गुरुदेव के श्री चरणों में दिन रात भजन करने से, उनका गुणगान करने से, उनको प्रणाम करने से, उनको दंडवत करने से, जो भी व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति जो भी इस संसार में जगत में है, सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं, मैं ऐसे वक्तों को चरणों में बार बार वंदना करता हूँ जिन्होंने गुरु जी का पदाश्रय ग्रहण करके गुरुदेव की सेवा आदि में अपने आप को मग्न कर दिया है। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद बड़े ही सुंदर वचनों के द्वारा गुरुदेव के अंदर, गुरुदेव के चरणों में हमको कैसे निष्ठा प्रकट करनी चाहिए, ये इस भजन के माध्यम से हमको शिक्षा मिल रही है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज की सभा हम आगे बढ़ाने से पहले सर्वप्रथम आराध्य गुरुदेव नितलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिवजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में असंख्य प्रणाम अर्पण करते हैं। उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। भक्तिराम स्वामी प्रभुपाद आचार्य के श्री परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज परम गुरुदेव भक्तिवेदांत स्वामी महाराज तथा समस्त रूपानु गुरुवर्ग के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। सपार्षद गौर हरि, सपार्षद राधा गोविंद, सपार्षद नूरितानंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। कल गुरुदेव का श्री भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज युगाचार्य, रसिक, रसाचार्य, इस युग के अवतारी, उनका शुभ आविर्भाव तिथि है। तो हम अगले कुछ दिन तक गुरु तत्व और गुरु जी का चरित्र, उनका लीलाएं थोड़ा सा श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे, ताकि हमको भी गुरु तत्व की भी ठीक से पहचान हो और गुरुदेव के प्रति, परम गुरुदेव के प्रति जो भक्त शिक्षा गुरु मानते हैं, जो भक्त परम गुरुदेव मानते हैं, गुरुदेव मानते हैं, दीक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु है, जैसा भी संबंध जिनका है, वो समझ पाए कि गुरुदेव का क्या वैशिष्ट है, गुरुदेव इस जगत में क्यों आए और हम सब कितने भाग्यशाली है, और हमको कैसे गुरुदेव को वचनों को सुनना है, समझना है, हृदय में धारण करना है और पालन करना है और आगे भी उसका प्रचार प्रसार करना है। तो आप सब भक्तों का भी अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप भी जो भी गुरुदेव के संग में आकर के कुछ शिक्षा आपने सुनी, समझी, हृदय में धारण किया, अवश्य उसको आप वर्णन कीजिए, ताकि दूसरे वक्त भी उत्साह प्राप्त करके और दृढ़ श्रद्धा गुरु जी के चरणों में हो, और दृढ़ श्रद्धा गुरु तत्व में हम सबकी हो। यही आप सब भी प्रार्थना करने का प्रयास करें। तो हम लोग प्रारंभ करेंगे गुरु तत्व से, तत्व दृष्टिकोण, सिद्धांतिक दृष्टिकोण से गुरु तत्व क्या है, आज हम उसके ऊपर विचार करेंगे। कल भक्तगण पुष्पांजलि कर सकते हैं गुरु जी के चरणों में, जो भी आपको अच्छा लगे। तो टुमारो से, कल ही नहीं, कल से
कल से हम लोग ऐसा करेंगे। तो कल से कुछ वक्त, कल जिनको कल समझ नहीं में, परसों तरसों टिल फ्राइडे सैटरडे हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम थोड़ा सा तत्व सिद्धांत समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी वक्त अगर गुरु तत्व के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो हम लोग आपसे प्रारंभ करते हैं। कोई भी कुछ भक्तगण बोलना चाहते हैं गुरु तत्व के बारे में, आपका कोई विचार, कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है गुरु तत्व की, गुरु तत्वगत दृष्टिकोण से? प्रभु जी, तत्व से पहले मेरा एक सवाल है। अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे ना भजन, यस यस, व्हाई नॉट। हरे कृष्णा, दंडवत। प्रभु जी, अगर कोई हमारे शिक्षा गुरु या हमारे दीक्षा गुरु के बारे में कुछ बोल रहा है और हम उसे जवाब भी नहीं दे पाए और भाग भी नहीं पाए, बट हम सुनना नहीं चाह रहे, तो फिर भी हमें पाप लगेगा, मतलब हमारा अपराध हो जाएगा? अगर हम या फिर सुने हम ही नहीं सुन तो के हमारा चिंतन करने लगे कि हाँ ये तो गलत, मतलब वो गलत बोल रहा है, ये भी चिंतन तो कर ही रहे हैं, तो ये सही है गलत है? नहीं, आप बोल रहे हैं अगर कोई गुरु जी की निंदा कर रहा है कोई व्यक्ति, हाँ, और फिर हम उसको एनालाइज भी कर रहे हैं कि जो भी बोला गलत बोला, बट इनडायरेक्टली हम चिंतन तो कर ही रहे हैं वो जो बोला, इसका मतलब वी ग्रास्प दैट। अगर आपने उनके वचनों को सत्य मान लिया तो गुरु अपराध हो गया। अगर कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से गुरु निंदा कर रहा है तो हमने उसकी बात सुननी ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति समझने के लिए, पूछने के लिए अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहा है और आप उसको समझा रहे हैं चीजों को ठीक से, तब वो गुरु निंदा नहीं कहलाएगी, क्योंकि तब हम उस व्यक्ति को कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन आप किस भाव से उस चीज को देखते हैं। क्योंकि वो मेरा हितैषी है, मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, मेरा अच्छा वेल विशर है, बुरा ना मानेगा, इसलिए मेरे गुरु जी की निंदा कर रहा है तो मैं फिर भी उसको सुन लूं, तो वो तो स्वीकार्य नहीं, वो तो अपराध है। क्या कोई, मुझे लगता है कि मुझे जो पता नहीं सही भी होता, हो सकता है सही भी बोल रहा हो, शायद उनके वचन ठीक भी हो सकते हैं, तो भी अपराध हो जाएगा। एक बार मैंने गुरु धारण कर लिया, इसलिए कहते हैं गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। गुरु तत्व को समझ करके गुरु जी का पदाश्रय ग्रहण करना चाहिए, अच्छे सोच समझ करके, समय लेकर के। और एक बार आपने सोच समझ करके गुरु पदाश्रय किया किसी भी व्यक्ति ने, फिर उनको साधारण मनुष्य नहीं समझना है। नए भक्तों के साथ हो सकता है, अभी भक्ति में नए नए जो आए हुए हैं वो लोग कभी कभार जल्दबाजी में गुरु पदाश्रय ग्रहण करते हैं, वो जानते नहीं गुरु तत्व के बारे में, फिर या तो भक्ति से छूट जाते हैं या गुरु में श्रद्धा नहीं होती है। उनका तो कल्याण वैसे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने गुरु जी को छोड़ दिया या गुरु जी की तो श्रद्धा ही नहीं है। हाँ, अगर वो गुरु जी के वचनों को पालन कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ समय बाद उनके वो अपराध, वह अनर्थ दूर हो जाएंगे और गुरु पदाश्रय उनको फिर से प्राप्त होगा। गुरुदेव और वैष्णव बड़े दयालु है, वो कभी किसी जीव का, वो जानते हैं बद्ध जीव है, इसका कल्याण ये खुद समझता ही नहीं है, इसलिए वो तो अपराध नहीं लेते हैं। परंतु हमारा कर्तव्य है कि हम किसी भी गुरु वैष्णव के बारे में कुछ न सुने। हमको किसी को खुश करने के लिए वैष्णव निंदा, वैष्णव अपराध नहीं सुनना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति खुश हो रहा है उससे या संतुष्ट हो रहा है इसलिए मैं सुन रहा हूं उसके वचन, नहीं, ये गलत है। जहां पर भले ही वो मुझे अपना दुश्मन समझे, मुझे गाली दे कल को, ये व्यक्ति ऐसा है, मेरे से बात न करे, दैट इज ओके। क्योंकि मैं यहाँ पर इस जगत में लोगों को मित्र बनाने, मेरे ज्यादा मित्र है
मैं ज्यादा गुणगान करने वाले लोग इस जगत में है, इसलिए मैं जगत में नहीं आया हूँ। हमने प्रेमानंद प्रभु जी से ये शिक्षाएं ग्रहण की कि जो सही रास्ते पे चल रहा है उसके साथ चलो, और जो नहीं चल रहा है वो अगर परम प्रिय भी क्यों ना हो उसको त्याग दो। जैसे हमारे तुलसीदास जी भी कहते हैं, जाके प्रिय न राम विदेही तजिए ताही कोटि वैर से तो परम स्नेही। करोड़ों दुश्मनों के समान उसका त्याग दो अगर वो परम स्नेही भी क्यों ना है। इसलिए हमने सुनना नहीं है, अगर हम अनजाने में सुन लेते हैं तो फिर उनको क्षमा मांगना है मन ही मन। और अगर कभी हमने खुद कभी कुछ ऐसा बोल दिया हो तो फिर जिस मुख से बोला उसी मुख से क्षमा भी मांगनी है। ऐसा हमारा नियम है वैष्णव अपराध से बचने का। Does it answer your question? प्रभु जी, मन ही मन माफी मांगने से चल जाएगा? अगर मन में अपराध किया तो मन ही मन माफी मांगो, अगर शब्दों से अपराध किया तो शब्द बोल करके करना पड़ेगा, मन ही मन फिर नहीं चलेगा। आपने किसी वैष्णव के बारे में कुछ शब्द प्रयोग किए हैं तो उन्हीं शब्दों के द्वारा आप उनका गुणगान करेंगे उसी व्यक्ति के सामने जिस व्यक्ति के सामने आपने उनका अभद्र कहा है, या आपने किसी वैष्णव को कुछ बोल दिया गुस्से में अनजाने में, तो फिर कभी मौका निकाल करके उनके सामने प्रार्थना करनी है कि मैंने अनजाने में ये बोला था तो मुझे क्षमा कर देना। अगर आपने मन में किसी के बारे में, मैंने मन में किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोच लिया तो मैं मन से ही उनसे प्रार्थना करूंगा कि मैंने आप मन में गलती से आपके बारे में ऐसा सोचा था, मुझे इसके लिए क्षमा कर देना। अब हमारा जैसे जैसे भक्ति में स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे अपराध का स्तर भी बढ़ता है। खंजी कृष्णदास के बारे में रूप गोस्वामी ने मन में अपराध किया पर लीला सिमरन खत्म हो गया। तो जिन वैष्णवों का जितना ऊपर का स्तर है उन वैष्णवों में अपराध उतना ऊपर का लग जाता है। जो ऑलरेडी कीचड़ में सना हुआ है, मलमूत्र में पड़ा हुआ है, उसको छोटा मोटा कीचड़ और सर पे पड़ेगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। पर जो एकदम साफ सुथरा है उसमें छोटा सा अगर धूल का कण भी वो दूर से दिखने लगता है। तो जितना हमारा भक्ति मार्ग में अधिकार बढ़ेगा, जितना हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी, उतना हमको अपराध के प्रति उतना ही सीरियस और उतना ही असर भी करेगी। दैट इज हाउ इट वर्क्स। मेरे जैसे व्यक्ति को मन ही मन अपराध करने से, मेरे को तो जब सिमरन है ही नहीं है, अपराध शब्द का है अपगता इतिरादः। अपराध शब्द का अर्थ है जिसको राग है, जिसको प्रेम उत्पन्न हुआ है उसमें अपगति हो जाना, उसकी दुर्गति हो जाना। अपगति मतलब दुर्गति हो जाना उसकी। और दुर्गति क्यों होती है? क्योंकि हम अपराध करते हैं। अगर जिसका भी राग उत्पन्न ही नहीं हुआ है तो उसको क्या अपगति हो जाएगी? वो तो पहले ही दुर्गति में है बेचारा, इसलिए उसकी अपगति तो होने का प्रश्न ही नहीं है। परंतु अगर उसने मन से किया, तो अगर उसने शब्दों से किया, वचनों से किया, एक्शन से किया, तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि उस व्यक्ति का साधु संग छूट जाएगा। पहला स्टेप तो यही होगा, उसका साधु संग छूट जाएगा। दूसरा स्टेप में उसका नाम भजन छूट जाएगा, श्रवण छूट जाएगा। और तीसरे स्टेप में फिर वह संसार के कार्यों में आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। फिर से ये क्रम है। जिस प्रकार से ऊपर चढ़ने का रास्ता, उस पर नीचे गिरने का भी वही रास्ता है। अनर्थ निवृत्ति का जो रास्ता होकर के निष्ठा में आने का है, और अनर्थग्रस्त होने का भी रास्ता क्लियर बताया गया हमारे शास्त्रों में। पहले साधु संग छूटेगा, सत्संग छूटेगा, कथा कीर्तन छूटेगी, फिर नाम में रुचि छूटेगी, फिर संसार के प्रति और आकर्षण बढ़ेगा, भोगों के प्रति, संसार में मेरे नाम यश सब कुछ हो। और फिर धीरे धीरे भोग, प्रैक्टिकल फिजिकल भोग में प्रवृत्ति जाएगी, 5 इंद्रियों को भोग करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। और फिर आदमी सही गलत की पहचान करना छोड़ जाएगा। फिर वो पूरी तरह से 84 के चक्कर में पिसने के लिए तैयार हो जाएगा। सो नाउ आई हैव टू थिंक वेयर आई एम स्टैंडिंग। जिस प्रकार से जो अपराध मन से किया है, मन से ही माफी मांग लो अभी के स्टेज में।
बट इज नॉट एप्लीकेबल ऑलवेज, हमेशा के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा ये। परंतु अगर कभी कोई है तो इट इज बेटर टू टॉक। वैष्णव जन बड़े दयालु होते हैं, बड़े विशाल हृदय होते हैं। अगर वो वैष्णव है तो उनको हमारे गुरुदेव जैसे जब कई सारे भक्तगण इस्कॉन से गुरुदेव के अंतिम समय में उनसे क्षमा मांगने के लिए आए, हमने आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा कहा, गुरुदेव ने कहा मैंने अपराध लिया ही नहीं तो क्षमा मांगने का प्रश्न ही नहीं। आप तो छोटे बच्चे हो मेरे सामने, मैं अपराध क्या लूं बच्चों का। बच्चे लोग तो माता पिता को गाली देते हैं, अपने आपको गंदा में चला करके आते हैं खेल कर, फिर माता पिता का काम है उनको साफ करना। अगर अपराध लिया होता तो कोई भजन में टिका होता क्या? तो इसलिए वैष्णव अपराध लेते नहीं है, परंतु हमारा कर्तव्य है कि हम जाने अनजाने में अगर कभी अपराध किए हैं तो उसको हम क्षमा मांग ले उनके प्रति। दैट इज द बेस्ट वे टू वो शब्द यूज करके वो इट मेक्स लॉट ऑफ इम्पैक्ट। ऑल्दो हम मन से बोलेंगे और हो जाएगा वो तो ठीक ही है, परंतु शब्द बोलने से वो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट देता है, क्योंकि सामने वाले ने देखा सुना। ऑल्दो हम बोलते हैं वैष्णव सब अंतर्यामी है, मगर गुरुदेव वर्णन करते हैं कभी कभार वो योग माया के प्रभाव में ऐसा लगता है कि वो कुछ जानते ही नहीं है। तो उस समय जब हम उनको बोलते हैं क्षमा कर देना, अपराध हो गया, कोई गलती होगी हो, या कोई गुणगान करेंगे, आप बड़े सुंदर है, आप बड़े अच्छे हैं, आपकी कथा बड़ी अच्छी है, आप बड़े दयालु है, देन दे हियर, देन दे बिकम हैप्पी इन द हार्ट। फिर उनका आशीर्वाद अधिक मिलता है। तो क्षमा मांग लिया तब भी वो अच्छा इसने ये समझ गया ये व्यक्ति की इसने गलती की है, चलो इसने समझ तो लिया गलती की है, चलो बोला तो सही कि मैंने गलती किया है, then they give more mercy. That is why by talking, शब्दों को प्रयोग करने से या सामने बोलने से या मांगने से, क्षमा मांगने से अधिक कृपा मिल जाती है। ठीक है, ओके, सो विल प्रोसीड फर्दर। प्रभु जी धन्यवाद। तो श्रील गुरुदेव के जीवन चरित्र जैसे हमने डिस्कस किया बहुत विशाल है। अगर कोई भक्तगण कुछ बोलना चाहते हैं तो हार्दिक स्वागत है। गुरु तत्व के बारे में या गुरु जी के जीवन चरित्र के बारे में भी हम शुरू करेंगे, बट आई वाज थिंकिंग फर्स्ट हाई लेवल वी शुड अंडरस्टैंड गुरु तत्व। और कल से गुरु जी का चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कल से ही करना है, बट 10 minutes let us understand at least what is गुरु तत्व। ये गोड़े कंठहार ग्रंथ हमारे गुरुजी ने प्रकाशित किया। ये गोड़े कंठहार ग्रंथ में हमने कुछ समय पहले इसका अध्ययन किया था इसी सभा में, और हमने लगभग 15 या 20 रत्न तक पढ़े थे। उसके बाद मित्रेरा परिष्ठ पूज्यपाद श्रील भक्ति वेदांत मुनि महाराज ने मठ में भी प्रारंभ किया था, तो फिर हमने मठ में ही उनके साथ अंतिम रत्न तक पढ़ा था। लगभग हमने 12-13 यहाँ पढ़े थे, फिर हमने वहाँ मंगल आरती के समय बाकी सारे रत्न पढ़े थे। तो गुरु तत्व के बारे में जो पहला रत्न है, जो पहला चैप्टर है, वर्णन कर रहे हैं तत् विज्ञानार्थम स गुरुमेव अधिगच्छेत् समित पानी श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। कहते हैं कि भाई गुरुदेव क्यों धारण करना चाहिए, गुरु जी का पदाश्रय क्यों ग्रहण करना चाहिए। उसके उत्तर में कहते हैं तत् विज्ञानार्थम, तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहला स्टेप है विज्ञान प्राप्त करना। प्रेम भक्ति बाद में आएगी, विज्ञान होगा साधु संग में। जब भजन क्रिया के बारे में हम सुनेंगे समझेंगे तो भजन करना प्रारंभ करेंगे, तब जाके अनर्थ निवृत्ति होगी। जब हमारा तत्व सिद्धांत क्लियर होगा, दृढ़ निश्चय होगा, ये हम ये जानते हैं कि ये सोने की चेन की कितनी वैल्यू है। ये 5 तोले सोने की चेन बड़ी महंगी है, अभी लगभग 3-4 लाख रुपए की है। भले ही छोटी सी चेन है 5 तोला, क्या दिखती भी नहीं, दिखेगी थोड़ा सा, पर अगर ये कहीं पर गिर गई, हमको मिल नहीं रही, हम कितने व्याकुल होकर के उसको ढूंढेंगे, कितने तन्मय होकर के कहाँ चली गई, कहाँ रखी मैंने, कहाँ रखी। अरे छोटी मोटी नहीं यार, 2 लाख 3 लाख रुपए की चेन है।
तो कितना चिंता होगा हमको अगर गलती से वो कमोड के अंदर चली जाए ना, जिसमें मलमूत्र हम त्यागते हैं, तो क्या फ्लश कर देंगे और बोलेंगे जाने दो इसको? विल एनीवन डू दैट? अरे नहीं, धोएंगे उसको, हाथ 10 बार धोऊंगा, नहाऊंगा 50 बार, कोई बात नहीं, मगर इसको तो कमोड से भी बाहर निकालूंगा पहले, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ दैट गोल्ड। हम उस सोने की चेन की वैल्यू समझते हैं क्या है। तो मल में पड़े होके भी हाथ लगाकर निकालेंगे उसमें से। तो क्यों? क्योंकि हम उसकी वैल्यू समझते हैं। इसीलिए कहते हैं तत्व ज्ञान, बिना किसी वस्तु की मूल्य को समझे बगैर उसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं आएगी। बिना ये जाने कि भगवान कौन है, बिना ये जाने कि जीव कौन है, बिना जाने कि हमारा संबंध क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है, हमारा अविदेह क्या है, हम कभी भजन करेंगे ही नहीं। हमने कई बार सुना है, शास्त्र वर्णन करते हैं, हमारे दुखों का कारण अविद्या है। अविद्या मतलब नॉट नोइंग व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, नॉट नोइंग व्हाट इज गुड फॉर मी। एक्चुअली मैं केवल कुछ साल की इस जगत के कुछ साल ही के लिए अपना पूरा मेहनत कर रहा हूं। मेरी उम्र हार्डली 50, 60, 70, 80, 100 साल होगी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जो ब्रह्मा जी का 1 मिनट भी नहीं है। ब्रह्मा जी का इंद्र का तो कुछ 2-3 महीने के बराबर है। इंद्र का एक महीना 30 साल, एक दिन 1 महीना, यहाँ पर 1 साल, इंद्र का 1 दिन यहाँ पर 1 साल हो जाता है। ब्रह्मा जी, इंद्र के 3-4 महीने में ही हम खत्म, और ब्रह्मा जी के तो 1-2 मिनट में ही हम खत्म। तो उस 1-2 मिनट का समय हमको जो मिला है ब्रह्मा जी की आयु के अनुसार, ब्रह्मा जी के दिन के अनुसार, उस 1 मिनट को कितना हम यूजफुल यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यही तत्व, इसलिए तत्व विज्ञान अर्थम, उस तत्व विज्ञान को समझने के लिए हमको गुरुदेव की शरण ग्रहण करनी है। दैट इज द फर्स्ट रीजन व्हाई वी शुड एक्सेप्ट अ गुरु। ही मस्ट बी एबल टू गिव मी अंडरस्टैंडिंग ऑफ तत्व सिद्धांत। गुरु क्या तत्व क्या है, गुरु तत्व क्या है, वैष्णव तत्व क्या है, माया तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, ब्रह्म तत्व क्या है, शक्ति तत्व क्या है, वैष्णव तत्व क्या है, सब तत्वों को हमको समझाने उनका। दैट इज व्हाई वी हैव टू एक्सेप्ट हिम। फिर वो दीक्षा गुरु भी हो सकते हैं, शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं। डोंट ऑलवेज थिंक जब गुरु शब्द प्रयोग हुआ तो खाली जिसने हमने दीक्षा दी उसी का कर्तव्य है ये। श्रवण गुरु भी हो सकते हैं। तो व्हाई वी हैव टू एक्सेप्ट गुरु? तत्व विज्ञान अर्थम, तत्व ज्ञान समझने के लिए। और उसके बाद वो कैसा होना चाहिए? कहते हैं हम अपने हाथों में यज्ञ की समाधि हाथों में लिए, अर्थात अपने आप को समर्पित भाव से उनके सामने जाएंगे। और वो कैसा होना चाहिए? समित पानी, श्रोत्या ब्रह्मनिष्ठम, ये 3 उसके गुण होंगे। क्या होगा 3 गुण उनके? वह वेद तात्पर्य यज्ञ, कृष्ण तत्वविद, समस्त काया मनोवाक्य के साथ पूर्ण रूप से समर्पित भाव से जाएंगे। एक तो वह श्रोत्य है, अर्थात वो समस्त शास्त्रों को अच्छे से जानते हैं, तभी तो बताएंगे आपको तत्व ज्ञान, जब वो खुद जानते हैं। अगर वो खुद ही नहीं जानते होंगे तो दूसरे को क्या बताएंगे? तो सबसे पहला बताया गया वह वेद तात्पर्य यज्ञ, उसको समस्त वेद शास्त्र का जो तात्पर्य है, भागवतम, कम से कम वो तो जानता ही है। वो कम से कम क्या, वो सब कुछ जानते हैं, समस्त रस सिद्धांतों को जानते हैं, समस्त तत्व सिद्धांतों को जानते हैं, वेदों का तात्पर्य क्या है वो सब जानते हैं। तो ये पहला उनका क्वालिफिकेशन मस्ट है। और दूसरा कृष्ण तत्वविद और ब्रह्मनिष्ठम, अर्थात कृष्ण तत्व को अच्छे से जानते हैं, और जानना ही नहीं, उस पर चलते हैं, उसको मानते हैं, उसको जीवन में धारण किया हुआ है। हमने पहले डिस्कस किया, जब हम कहते हैं अनन्य चिंतन, अनन्य भक्ति करना या श्रद्धा, श्रद्धा शब्द से क्या अर्थ हम समझते हैं? श्रद्धा शब्द का क्या अर्थ है साधारण दृष्टिकोण से?
एनीवन? श्रद्धा, भगवान के नाम पर श्रद्धा, गुरु जी के ऊपर ऐसे श्रद्धा। मुझे श्रद्धा है कि नहीं है? बोलते रहे सब मुझे श्रद्धा है जी, पर कैसे प्रूव होगा श्रद्धा है कि नहीं है? बोलने उनके से खाली होगा? वचनों पर चलना, उनके वचनों पर चलना। चल रहा, अगर उन वचनों पे वो चल रहे हैं तो वो श्रद्धा है। तो खाली श्रद्धा बोलने से श्रद्धा नहीं होगी, है ना? इसलिए खाली शास्त्र गुरु के जानने से नहीं, खाली जानने से नहीं होगा, उनको उन शास्त्रों को हृदय में धारण करके उस पे चलना है। ये पहला 2 लक्षण है विशेष रूप से सदगुरु के। फिर आगे बताया गया छंदोपनिषद में कि आचार्य से दीक्षा प्राप्ति व्यक्ति ही उन परब्रह्म को जानते हैं। अब जिसने एक सदगुरु से दीक्षा ग्रहण करी है वही परब्रह्म को जान सकते हैं। पहले तो पॉइंट यह है कि भाई जिससे हम दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं क्या उसका सदगुरु है, तो वो प्रैक्टिकली गुरु तत्व में विज्ञ है। अगर वो है तो तभी फिर हमारा भी कुछ हो सकता है। और जब मैं दीक्षा पर ग्रहण करूंगा या हम सब दीक्षा ग्रहण करेंगे तो यह हृदय में धारण करना है कि वह परम ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति हो जिससे हम दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और आगे बताया गया कठोपनिषद में क्या करेंगे, वो स्वयं वेद पुरुष साधुओं के हित के लिए उपदेश कर रहे हैं। हे साधुगण, नाना प्रकार की विषय चिंताओं से निवृत्त हो जाओ, अनर्थ परित्याग करके स्वरूप रूप में प्रतिष्ठित हो जाओ, महान व्यक्तियों की कृपा प्राप्ति करके भगवान को जानने के लिए चेष्टा हो आओ। छुरे की धार के समान संसार अतीव तीक्ष्ण अर्थात बहुत दुखकारी है। ये दुरतय है अर्थात भगवत ज्ञान के बिना संसार को पार करना असंभव है। दिव्य सूरीगण उस संसार निवृत्ति ब्रह्म को प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ बताते हैं। अर्थात सदगुरु के अनुगत्य में यत्न पूर्वक भगवत अनुशीलन किए बिना संसार से तरने का और कोई उपाय नहीं है। कठोपनिषद पहले बताया गया कि सचेत हो जाओ, जाग जाओ, कब तक सोते रहोगे? अपना समय बर्बाद मत करो। ये संसार जो है वो तलवार की धार पर चलने के समान है। तलवार की धार पर कौन चल सकता है? जो चलेगा तो उसका पैर तो कटेगा, खून तो बहेगा। मतलब संसार में कष्ट तो है ही है, देयर इज नो अदर वे। तो क्यों चल रहे हैं तलवार की धार पर? क्यों चल रहे हैं छुरे की धार पर? क्यों नहीं हम गुरु जी का आश्रय ग्रहण करके इस छुरे की धार से या तलवार की धार से नीचे उतर रहे हैं? क्योंकि हम अविद्या में, हम अज्ञान में हैं। हमको लग रहा है कि ये पैर जो कट रहा है, खून बह रहा है, कष्ट हो रहा है, ये तो नेचुरल है, यही आनंद है। वो नीम के कीड़े को पता ही नहीं कि नीम के अतिरिक्त रसगुल्ला भी कोई वस्तु है। उसको लग रहा है नीम ही मीठा होता है, क्योंकि हमको उस चीज का अनुभव नहीं है। इसलिए कहते हैं सदगुरु के अनुगति में यत्न पूर्वक भगवत अनुशीलन के लिए संसार से तरने के लिए अन्य उपाय नहीं। बिना सतगुरु का पदाश्रय ग्रहण किए बगैर संसार पार करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है भाई। इसलिए बिना सतगुरु के आश्रय ग्रहण किए कुछ आगे हो नहीं सकता। और हिताश्वर में बताया गया, अच्छा अब आपने सतगुरु ग्रहण किया तो कैसे उनके प्रति हमको, किस दृष्टि से उनको देखना है? तो यस्य देवा पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। जिस प्रकार की भक्ति आपकी भगवान में है, जिस प्रकार हम भगवान को भक्ति कर रहे हैं, भगवान को सर्वशक्तिमान जानते हैं, भगवान सर्वस्व जानने वाले हैं, ये जानते हैं, वैसे ही गुरुदेव को भी समझना है। उसी महात्मा के हृदय में श्रुतियों का सभी मर्म प्रकाशित होता है। जिसकी भक्ति गुरु जी के चरणों में उतनी ही है जितनी भक्ति उनकी भगवान के चरणों में है। उसी जीव के अंदर समस्त वेद पुराण श्रुतियों के समस्त सार उदित होते हैं। उनको बहुत ज्यादा मेहनत पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं, शास्त्र अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। आप अनुभव खुद करेंगे।
अगर आपको लग रहा है तो मेरे से लिख के ले जाइए, एफिडेविट पे जो भी लिख के लेना चाहे कल लेके आ सकते हैं। अगर गुरु जी का पदाश्रय सही रूप में धारण किया, खाली बोलने से नहीं, सच में हृदय में माना कि मेरे गुरु जी जो है ना ये भगवान साक्षात है, पर ब्रह्म है। हमको लग रहा है कि शरीर धारण किए हुए हैं, अरे हमारी दृष्टि ऐसी है, हमको लग रहा है ऐसे, हमको नहीं, हमको क्लियर अपने मन को बार बार समझना, अरे तुम्हारी दृष्टि खराब, हम इस दृष्टि से कैसे देख सकते हैं सदगुरु को। अगर इनको एक महान महाभागवत ने अपना पदाश्रय ग्रहण कराया, अपना शिष्य स्वीकार किया, अच्छा हमको लगता है कि हमारे गुरुदेव तो इतने नहीं होंगे, पर हम जानते हैं कि उनके गुरु क्या महाभागवत है कि नहीं है। उनके जीवन चरित्र को देख करके हमको लगता है कि महाभागवत है कि नहीं। हाँ वो तो ठीक है, वो तो है, उनका जीवन चरित्र तो सच में महाभागवत है। अरे जिस महाभागवत ने इनको स्वीकार किया है तो क्या वो महाभागवत से कम होंगे? और जिनको जब उनको कहा गया है कि आप गुरु बनकर के तारो ये देश, उस गुरु जी ने जिनको आदेश देकर के दिया कि जाओ तुम मेरा आदेश से गुरु बन जाओ और ब्रह्मांड को तारो, तो उनके प्रति हमारी why we have doubt? Somebody raise any hand, any question? I don't have the access to see. तो कुछ बोलना चाहते थे या नहीं ना? हाँ ना, मे बी ओके। मेरी आवाज तो आ रही कि नहीं? हाँ जी। अच्छा ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं ना किसी का इन बिटवीन? नहीं, अगर है तो पूछिए, क्वेश्चन है तो पूछिए। मधुकर मौर्य प्रभु जी पूछिए, यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी? मधुकर मौर्य प्रभु, कौन है मधुकर मौर्य प्रभु? आई कांट सी। मधुकर प्रभु, you have any question for me? No. Okay, then I will continue. मेरी गलती से हाथ खड़ा हो गया हो। तो इसलिए कह रहे हैं गुरु तत्व पहले समझना है। जैसे हमने डिस्कस किया, कल हम गुरु जी का चरणों में पुष्पांजलि करेंगे, आज हम गुरु तत्व समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल परसों तरसों हम कंटिन्यूसली गुरु जी के जीवन चरित्र को समझेंगे। और कैसे समझेंगे? इन आधारों के ऊपर। कौन से आधारों के ऊपर? अरे गुरु को ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। क्या गुरुदेव ब्रह्मनिष्ठ थे? है, विशेषकर भक्तिनाथ नारायण महाराज जिनका कल व्यास पूजा है। क्या वो श्रोता है? क्या वो समस्त वेदों के मर्म को जानते हैं? जानते हैं तो कैसे जानते हैं? व्हाट आर द प्रूफ? दैट विल डिस्कस, यू ऑल कैन डिस्कस, यू ऑल कैन सी तत्व सिद्धांत हियर एंड देन यू सी whether that person is aligned to this. अगर चेकलिस्ट में बताया गया ये होना चाहिए सदगुरु का लक्षण, then you think अच्छा गुरुदेव ने, विशेषकर क्योंकि कल परम गुरुदेव आपके हमारे आपके या कई भक्तों के शिक्षा गुरु या कई भक्तों के परम गुरुदेव का व्यास पूजा है। कल से हम, जैसे हमने डिस्कस किया, गुणगान करेंगे। ट्राई टू थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, कल नहीं परसों, परम पूज्य त्रिविक्रम महाराज जी का, कल की परसों, और अच्छा पुष्पा दीदी ने उस दिन समझाया, मतलब कथा बताया। इट वाज वेरी नाइस टू हियर। थोड़ा डीप हम जा रहे हैं वैष्णव सिद्धांत में। तो इसलिए कहा गया क्या करना पड़ेगा? गुरुदेव का पदाश्रय ग्रहण करना पड़ेगा और उनके प्रति हमारी जो भगवान में श्रद्धा है, वही भगवान के समान ही श्रद्धा गुरुदेव में शुद्ध भक्ति रखनी पड़ेगी। भले ही हमको नहीं समझ में आ रहा है उनका वैशिष्ट, उनका पावर, अभी हमको लग रहा है साधारण ही हम जैसे ही है, बट नो, ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस इज जस्ट ए पास टाइम, जस्ट ए लीला। प्रभु जी सॉरी, आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहे हूँ। मैंने एक बार है ना, कथा चल रही थी, मैंने अपने इसमें यूट्यूब पर गुरुदेव की कथा रखी थी, तो कोई ऑफिस का एक बंदा था, तो उसने मेरे को बोला 2 मिनट ही, मेरे को लगता हार्डली उसने 2 सेकंड सुना कि 2 मिनट, 1 सेकंड 2 सेकंड 2 मिनट सुना, तो वो बोला ये कहाँ पर रहते हैं, मुझे मिलाओ इससे। मतलब मैं ऐसे, मतलब जो भी गुरुदेव की कथा सुनते हैं, जो भी गुरुदेव का लेक्चर सुनते हैं ना, तो मतलब इंसान असमंजस में पड़ जाता है कि ये कहाँ से है, ये गुरुजी क्या बोल रहे हैं। मतलब
जैसे है ना समझ नहीं आता कि सच में ये कहाँ पर है, ये है कहाँ पर, ये वैष्णव ही मिलना चाहते हैं। मतलब बिल्कुल ऐसी गुरुदेव की कथा है तो वो भगवान ही आए थे। नहीं, बिल्कुल हमने कई सारे ऐसे वक्तों से सुना है। अभी हमारे जैसे प्रेम प्रदीप प्रभु बीच में ज्वाइन करते थे, उनके यहाँ पर एक विठल बालिगे प्रभु है, उडुपी में रहते हैं। कभी गुरुदेव को देखे नहीं, कभी गुरुदेव से मिले नहीं, पर गुरुदेव का एक दो कथा सुने, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस गुरुदेव को ही अपना सर्वस्व मान लिए हैं। गुरुदेव की कथा सुनेंगे, गुरुदेव ने जिस प्रकार से भजन करने को बोला वही करेंगे, जब तक मिले भी नहीं कभी, क्योंकि उडुपी से बाहर कभी आए नहीं, बूढ़े हैं, इज अबव 60 आई बिलीव। पर केवल गुरुदेव से थोड़ी सी, मतलब है तो वैष्णव, श्री वैष्णव, बहुत समय से श्री वैष्णव है, और वो लोग भी बड़े बड़े कट्टर और बड़े अच्छी साधना करते हैं। पर जिसके अंदर साधना का बल है, वो जब ऐसे सदगुरु से सुनता है या उनका दर्शन करता है या उनकी ग्रंथ उनको मिलता है, already they are pure, and as soon as they get something which is they are eligible for, immediately they accept it. और गुरुदेव ने भी कहा है, हमारी गुरु परंपरा तो शिक्षा प्रणाली की है, डजंट मैटर, बट हाँ, हमको कभी ना कभी किसी न किसी परंपरा से मंत्र तो लेना ही पड़ेगा। बट वो श्रद्धा तो उनके अंदर आ गई, नो डाउट, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। कोई उनका थोड़ा सा कथा भी सुन ले, जिनके अंदर वो प्योरिटी है, उन्हीं के लिए होगा, वो सबके लिए नहीं होने वाला। जो थोड़ा प्योर व्यक्ति है, थोड़ा समझने, जिसके पास कुछ तो स्फूर्ति लाभ है, तभी वो समझेगा, या तो हम उस पर कुछ स्फूर्ति कृपा करें तब उस पर होगा। तो इस प्रकार से गुरु जी के अंदर भगवत बुद्धि रखनी है, ये तत्व सिद्धांत वर्णन करता है। आगे कठोपनिषद वर्णन करता है, जिस परमात्मा वस्तु को तर्क, मेद और पंडित द्वारा नहीं जाना जा सकता, तब जीवात्मा भगवान के प्रति सेवन मुख होकर परमात्मा की कृपा याचना करता है, तब उसके निकट वे परमात्मा अपना स्वयं प्रकाश विग्रह प्रकट करते हैं। क्या समझे इससे? इस श्लोक से हम क्या समझते हैं, बताइए, कौन बता सकता है इसका? मैं तो पढ़ लिया, कोई बता सकते हैं? प्रभु जी, स्वयं से अपने आप को करके हम कोई भी ग्रंथ उठाकर हम ये जान नहीं सकते। जैसे परम गुरुदेव ने भी कहा था कि गुरु के पास वो चाबी होती है कि आप अपने आप से ये पढ़ नहीं सकते। तो जब तक हमें गुरु आश्रय, सदगुरु नहीं होंगे, वही हमें इसको ज्ञान भक्ति में आगे लेके जा सकते हैं। और एक लाइन, दूसरी सेकंड लाइन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो प्रभु जी चश्मा नहीं, तब उसके निकट वे परमात्मा अपने स्वयं प्रकाश श्री विग्रह को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। कौन प्रकट करते हैं? के निकट वे परमात्मा अपना स्वयं, हाँ, जब तक गुरु का आश्रय, तब तक परमात्मा भी जो उनको ज्ञान ही नहीं होगा, तो वे श्री विग्रह के रूप में फिर वो अपने आप को प्रकट करते हैं। ये ना, उसी के निकट वे परमात्मा अपना स्वयं प्रकाश श्री विग्रह प्रकट करते हैं। जो गुरु जो है, गुरु के, सदगुरु के आश्रय में जो रहते हैं, तो उन्हीं के भगवान भी उनको अपना, मतलब कि फिर प्रकट करते हैं। तो भगवान में निष्ठा, श्रद्धा और ये सब हमें हमारे मन में आती है, ये प्रकट होती है। यहाँ पर विशेषकर इस श्लोक में, जो आपने बताया ठीक है, इस श्लोक में कठोपनिषद वर्णन कर रहा है, ये जो भगवत तत्व रूपी वस्तु है, ये हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते, जैसे आपने पहले बताया। तो फिर समझेंगे कैसे? कहते वो भगवान खुद ही अपने आप को एक मनुष्य के रूप में हमारे सामने आते हैं, ताकि हम उनको समझ सके। बात समझ आ रही है? परमात्मा तत्व को समझने के लिए वो गुरु तत्व के रूप में आ जाते हैं, मतलब वो भगवान ही गुरु बन करके आ गया, और हमको वो बता रहा है वो कि परमात्मा क्या है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? परमात्मा तत्व को समझना हमारी बुद्धि से बाहर की बात है। भगवान क्या है, भगवत धाम क्या है, भगवत धाम कैसा है, कैसे उसमें जाएंगे, हमको समझने से हमारे बुद्धि की बाहर की बात है। तो क्या करेंगे? भगवान खुद ही गुरु बन जाएंगे, और गुरु बन करके हमको बताएंगे वो परमात्मा कैसा है, क्योंकि वहीं से आए हैं ना, वो तो खुद ही वही है। वो धाम कैसा है? When you see the गोप कुमार जर्नी इन पार्ट 2, फाइनली गोप कुमार जब पहुंचते हैं गोलोक वृंदावन धाम, तब क्या बोलते हैं भगवान उनको? What did Krishna said? What did he said? बोले ये जो नीचे तुमको गुरु मिला था, जो तुम्हारे को मंत्र देने आया था, वो कोई नहीं था, मैं खुद आया था तुम्हारे लिए।
तुमको लगा कोई मुझे वो केशी घाट पे कोई बाबा मिला और मुझे मंत्र दिया? हाँ? तुम जब केशी घाट पर आए, जब तुम गिरिराज की तलहटी पर आए और मुझे खीर दिए, दूध दिए, तुम एक ग्वाल बाल के रूप में, एक ग्वाला का रूप में, एक वृंदावन का ग्वाला के रूप में तुम वहां पर खेलते थे बच्चों के साथ, और एक दिन तुम आए और मुझे दूध पिलाए, फिर मैंने तुमको मंत्र दिया और मैं गायब हो गया। याद है? बोले हाँ। कौन था वो जो बाबा वहां पर बैठा था? वो कोई नहीं, वो मैं था। मैं खुद तुम्हारे लिए ये मंत्र देने के लिए वहां पर आया। 2-4 दिन तुम्हारी सेवा ली। तुम्हारी सेवा नहीं लोगी तो तुम्हारी शुद्धि होगी कैसे? तुम्हारी सेवा लेकर के तुमको शुद्ध किया, और तुम्हारी सेवा बार बार लेने से तुम्हारी शुद्धि अंदर आ गई। शुद्धि होने से तुम्हारे हृदय में भाव आया कि मैं मंत्र लेता हूं। तब तुम मेरे पास आए, गुरुदेव मुझे भी मंत्र दे दो, आप क्या जपते हो? क्योंकि जब आपके कमरे में आता हूं तो यहाँ का वाइब्रेशन फीलिंग देख करके मेरे को बहुत रोमांचक हो जाता, वाणी गदगद हो जाती, आंखों से ऑटोमेटिक आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे भी ये मंत्र दोगे जो आप पढ़ रहे हो? हाँ, क्यों नहीं दूंगा, आओ बेटा, ये गोपाल मंत्र है, लो। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं ये शब्द कि मैं खुद ही आया था वहां पर तुम्हारी सेवा लेने के लिए। सेवा से तुम शुद्ध हो जाओ, और शुद्ध होकर के मैं तुमको मंत्र देकर के तुम्हारा कल्याण कर सकूं। पर तुमको लगा कोई बाबा है यहाँ पर, कोई बैठा हुआ है। तो वही यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई उस परमात्मा वस्तु को समझना पंडित के द्वारा, आई एम ए PhD होल्डर, आई एम एन डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन MBBS, MTech, whatever we call it, FRCS, जो भी हमारे पास हजारों करोड़ों डिग्रियां है, उससे कोई काम की नहीं। पंडित के द्वारा भगवत तत्व समझना संभव है। गुरुदेव खुद, श्री कृष्ण खुद ही जब गुरुदेव के रूप में आएंगे और तब अपने आप को मेरे सामने प्रकाशित करेंगे, तब जाकर के हम उनको समझ सकते हैं। कहते तब वह उनके निकट परमात्मा स्वयं प्रकाश विग्रह प्रकट करते हैं। अर्थात स्वयं प्रकाश विग्रह मतलब जैसे हम बोलते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति। ये गुरु कौन है? कृष्ण कृपा की, भजन है ना वो, कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, दीन जन करुणा निधान, श्री गुरु पतित पावन, गुरु चरण कमल भजमन। क्या है? कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति। कृष्ण कृपा ने एक स्वरूप धारण किया है, वही स्वरूप सदगुरु है, कोई दूसरा नहीं है। कृष्ण ही आए हैं, ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर आगे क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। मस्तक जल उठने पर लोग जिस प्रकार जल के निकट जाते हैं, उसी प्रकार जन्मानंद संसार दावानल में संतप्त होने पर शिष्य उपहार स्वरूप हाथ में समाधि लेकर वेदांत में परांगत ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाते हुए एवं उनके अनुगत्य होते हैं। तो क्या करेंगे? मस्तक पर जल धारण की, अर्थात अपने आप को विनम्र समझ करके, विशेषकर से शुद्ध होने के बाद अपने आप को समर्पण की भावना लेकर के गुरु जी के सामने हम जाएंगे। अगेन गुरुदेव कैसा होना चाहिए? क्लियर इंस्ट्रक्शन, ही मस्ट बी वेदांत परांगत एंड ही मस्ट बी ब्रह्मनिष्ठ। ये 2 गुण तो उसके अंदर होने ही चाहिए। अगर वो शास्त्र को नहीं जानते हैं ठीक से, विशेषकर रस सिद्धांत के शास्त्र को, तो गुरुदेव अपने शिष्य के संशयों को दूर नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं कि उसको पढ़ना पड़ेगा शास्त्र पर जानने के लिए। और संसार से विरक्ति प्रभु जी, संसार से विरक्ति, ब्रह्मनिष्ठ। कोई ब्रह्मनिष्ठ में ऑटोमेटिक, जो ब्रह्म में निष्ठ है, संसार से विरक्त हो ही गया। पर उसको पढ़ने के, अब बोले कोई अनपढ़ है, बाबा जी महाराज तो अनपढ़ थे, भक्ति सिद्धांत महाराज इतने विद्वान, बाबा जी महाराज बोलते मैं अंगूठा छापू, मैं तुमको क्या दीक्षा दूंगा। परंतु क्या वो अनपढ़ है? अरे सांसारिक दृष्टिकोण से मत देखो चीजों को। वो भगवत तत्व विज्ञान में किस प्रकार से परिनिष्ठित है। वो भक्तिविनोद ठाकुर के साथ जैव धर्म पर चर्चा करने जाते हैं रोज गोधरूम दीप में। जैव धर्म जैसा ग्रंथ समझना कोई साधारण चीज है, इस बुद्धि से बाहर है। आत्म तत्व का ग्रंथ है। जैव धर्म में कितना तत्व सिद्धांत है? 10 मूल तत्व पूरा जैव धर्म में भक्तिविनोद ठाकुर ने एक साथ ही लिख दिया संक्षेप में। पूरे मूल तत्व उसमें विराजमान है। बाबा जी महाराज अंगूठा छाप, कभी पढ़े नहीं, कभी दिखे नहीं, पर फिर चर्चा कैसे कर रहे हैं? क्योंकि जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो सतगुरु है, उसके हृदय में ऑटोमेटिक ये सारे ज्ञान प्रकाशित हो जाएंगे। अब यहाँ पर बृहद भागवत हम पढ़ रहे हैं, सनातन गोस्वामी पाद बहुत सारे ग्रंथों का पद्म पुराण में ये लिखा है, वराह पुराण में ये दिया गया है,
अरे उन्होंने वराह पुराण कहाँ लाया? वहां पर बैठकर क्या उन्होंने वराह पुराण पढ़ लिया? क्या उन्होंने सारे वेद पढ़ लिए? सनातन गोस्वामी पाद जी ने, रूप गोस्वामी ने क्या सारे वेद पढ़ लिए? वो तो अपना राजपाठ करते ही वृंदावन आ गए। वृंदावन में कुछ नहीं था, सारे ग्रंथ खत्म हो गए थे। ग्रंथ खोजने के लिए, ग्रंथ लिखने के लिए तो महाप्रभु ने उनको भेजा, ग्रंथ तो है ही नहीं। जो ही राजपाट से जो ही अपना नौकरी छोड़ करके वृंदावन है, तो ग्रंथ कहाँ थे उनके पास? एक ग्रंथ नहीं है उनके पास। हाउ इज ही कोटिंग श्वेताश्वर उपनिषद के इस अध्याय के श्लोक में ये श्लोक लिखा हुआ है? इसका अर्थ ये है। पद्म पुराण के इस अध्याय में ये श्लोक लिखा, श्लोक भी लिख रहे हैं अपने ग्रंथों में, उस पद्म पुराण के श्लोक को भी लिख करके उसका अर्थ भी समझा रहे हैं। कैसे समझा रहे हैं? पद्म पुराण तो पढ़ा ही नहीं, पद्म पुराण तो अवेलेबल ही नहीं है एट दैट टाइम फॉर देम। दे डोंट नीड टू रीड इट। उनके हृदय में ऑटोमेटिकली सारे ग्रंथ प्रकाशित है। इसलिए ऊपर उन्होंने कहा, जो गुरुजी के चरणों का पदाश्रय ग्रहण करता है, समस्त शास्त्र उनके हृदय में श्रुतियों का सभी मार्ग प्रकाशित होता है। उनको अलग से पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होती, पर उतनी शरणागति तो आनी चाहिए, तब तो जाकर के होगा। तो ब्रह्मनिष्ठा इज इंपॉर्टेंट, पर जो ब्रह्मनिष्ठ है उसके अंदर शास्त्र भी सारा ऑटोमेटिक होगा ही होगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और उसको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या सोचते हैं कि भाई अरे भक्ति के लिए पढ़ने लिखने की थोड़ी आवश्यकता होती है। भक्ति तो भाव का विषय है, हृदय की भावनाओं का विषय है, प्रेम का विषय है। अवश्य प्रेम का विषय है, पर प्रेम और भाव आने से पहले तो सिद्धांत आएगा भाई। भक्ति आने से ज्ञान और वैराग्य तो ऑटोमेटिक आएगा ना। पहले तो वो तो पैरेलल ही आने वाले हैं। इसलिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, वो आएगा ही आएगा। बट वो ऑटोमेटिक आए, वो पढ़ के आए, वो प्रकाशित हो जाए, दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज उनके अंदर समस्त वेदों के तात्पर्य, शास्त्रों का तात्पर्य विराजमान होता ही है। अगर वो बोले कि मैं नहीं जानता, मैंने नहीं पढ़ा है, मतलब वही ब्रह्मनिष्ठ हुआ ही नहीं। पढ़ना पड़ा तो ब्रह्मनिष्ठ है ही नहीं, सदगुरु अभी तक बना नहीं, फिर तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और कई बार वो हमारे अधिकार के अनुसार हमको नहीं बताते हैं, दैट इज सेकंड पॉइंट। मेरा अधिकार नहीं है, बोलेंगे ठीक है अभी बाद में, दैट इज सेकंड पॉइंट। मगर मैं जानता ही नहीं हूं, मतलब फिर तो ठीक है, देन वी शुड ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, प्लीज कीप ब्लेसिंग्स। तो आगे बताया चैतन्य भागवत में, जीव स्वरूपतः कृष्ण नित्यदास है, परंतु जीव को जब इस विस्मरण हो जाता है, तब वह अपराधों के कारण माया दंड रूप उसका गोलोक उसको गले को बांध देती है। माया क्या करती है? दंड स्वरूप उसके गले को बांध देती है। कब? जब कृष्ण को अपना असली स्वरूप का विस्मरण हो जाता है। एवरीथिंग इज हियर अबाउट नॉलेज। अब गुरुजी क्या करेंगे? गुरुजी उसको फिर से तुम्हारा जो तुम भूल चुके हो, तुम्हारा संबंध भगवान के साथ, उसको जागृत कराएंगे। कृष्ण बोलिया से जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तरे दे संसार दुख। अनादिकाल से कृष्ण माया से बहिर्मुख हो, भगवान से बहिर्मुख हो गया, भगवान से दूर हो गया है, इसलिए माया ने उसको संसार रूपी दुख प्रदान किया हुआ है। हमको तो लगता है हम आनंद में हैं, हमारे पास तो बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, बैंक बैलेंस है, मैं तो सुखी हूं। अरे कुछ नहीं सुखी। तुम्हारे पास अगर संसार का सारा सुख, सारा धन भी आ जाए तो भी तुम सुखी नहीं हो सकते हो, क्योंकि इंद्र सुखी नहीं जिसके पास इस संसार का क्या पूरे स्वर्गलोक का सुख है। जब वो सुखी नहीं होगा तो हम कैसे सुखी हो जाएंगे? हम सुखी हो ही नहीं सकते। इसीलिए गुरुदेव क्या बताते हैं वो, क्योंकि हम भगवान से बहिर्मुख हो गए, भगवान से भगवान की ओर हमने पीठ कर ली है, और इसलिए हम लोग दुखी हो रहे हैं। इसलिए गुरुदेव क्या करेंगे? गुरुदेव उनके सामने आकर के उनको अनादिकाल से जो चीज हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं जानते सही क्या है, गलत क्या है, उस नित्य कृष्ण भक्ति को, नित्य तत्व को प्रकाशित करेंगे। बार बार तत्व सिद्धांत के दृष्टिकोण से उनके हमारे लक्ष्य को हम केंद्रित कराएंगे। तुम्हारा गोल क्या है? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? ये तुम्हारा लक्ष्य है। तुम्हारा गोल ये है, तुम्हारा गोल ये नहीं है। तुम्हारा गोल स्वर्ग नहीं है, तुम्हारा गोल ब्रह्मलोक नहीं है, शिवलोक नहीं है, अयोध्या भी नहीं है, वैकुंठ भी नहीं है। तुमको वृंदावन जाना है, तुम्हारा वृंदावन धाम है, वहीं पर सर्वोत्तम आनंद है, वहीं पर तुम संतुष्ट हो पाओगे, क्योंकि तुम उधर के निवासी हो, इधर के निवासी नहीं हो। पर मैं तो खुश हूं यहाँ पर। अरे तू खुश है नहीं। What did नारद मुनि said to इंद्र? इस संसार का सुख कैसा है? कैसा है संसार का सुख?
स्वप्न के समान। स्वप्न के समान सुख है, एग्जाम्पल दिया था ना, किसी को याद है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल दिया था उस दिन। पीता है तो प्यास बुझती है स्वप्न में पानी पीने से? अगर प्यास लगी हो और स्वप्न में आपने बहुत पानी पिया तो क्या प्यास बुझ जाती है? यस, नो, मे बी एनीवन इज देयर? नहीं प्रभु जी, नहीं बुझती है। तो उसी प्रकार से जो हम आनंद की खोज इस जगत में कर रहे हैं, वो आनंद भगवान के पास है। तो इस जगत में हमको कितनी भी वस्तुएं मिलेंगी, हम संतुष्ट हो पाएंगे उस चीज से? कभी संभव है ये? क्या लगता है आपको? किसी को लग रहा है संतुष्ट हो पाएंगे? नीता दीदी को क्या लगता है? श्याम सुंदर प्रभु को? कालिंदी दीदी को क्या लगता है? सुमन प्रभु को? सब जगह हैं कि सब सो गए? 9 बज गया। नहीं होगा। दीप्तोष दीदी बोले नहीं सुखी हो पाएंगे। तो इसीलिए गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं, वैष्णव यहाँ पर तत्व सिद्धांत दृष्टिकोण से इस बात को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव इन्हीं चीजों को, इन्हीं शिक्षाओं को प्रदान करने के लिए हमारे पास आते हैं। और जब गुरुदेव की कृपा होती है, मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयति गिरिम, एक गूंगा भी बोलना शुरू कर देता है, जैसे मैं गूंगा हूं। पर एक कथा हम कर रहे हैं क्योंकि गुरुदेव की कृपा से कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव के शब्दों को ही रिपीट कर रहे हैं, मेरी कोई अधिकार ही नहीं है। पर मेरे जैसा गूंगा व्यक्ति भी जो है गुरुदेव की कृपा से इन वचनों को रिपीट कर रहा है एटलीस्ट। और लंगड़ा भी बड़े से बड़े पहाड़ को लांग सकता है। लंगड़ा व्यक्ति तो चल ही नहीं सकता बेचारा, पहाड़ को कैसे लांगेगा? पर गुरुदेव की कृपा से संभव है। अर्थात वो इस भवसागर को भी पार करके आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से सदगुरु का विशेष विशेष मोर इंपॉर्टेंटली व्हाई वी शुड एक्सेप्ट गुरु, गुरु में क्या गुण होने चाहिए। गीता में वर्णन के तस्मात् प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेयोतमा शब्दे परे निष्णातम ब्रह्मनिष्ठ श्रोतयम, गुरु में क्या लक्षण होने चाहिए उसका वर्णन करते हैं। अगेन सेम पॉइंट, अगर गुरु जी का शरण ग्रहण करनी है, क्यों ग्रहण करनी है? तत्व विज्ञान अर्थम गुरु में गच्छेत, विज्ञान के लिए इस भगवत रूपी विज्ञान को समझो। तत्व विज्ञान हृदय में धारण करने से ही हमारी श्रद्धा जो है वह बढ़ेगी, और तब जाकर के हम लोग फिर सही चीजों को समझ पाएंगे। हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रोसेस क्या है, हमारा संबंध क्या है, और किस प्रकार से हमको भजन करना पड़ेगा, रागानों का भजन करना पड़ेगा या वैदी भजन करना पड़ेगा, दोनों में अंतर क्या है। ये सब चीजें हम जब समझ रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ताकि हमारा गोल क्लियर हो जाए, हमारा गोल को प्राप्त करने का रास्ता प्रॉपर क्लियर हो जाए। तो इसीलिए गुरुदेव की पहली आवश्यकता है। सेकेंडरी इज देन ही विल गिव मंत्रा एंड ही विल गिव सम रियलाइजेशन, और उसके लिए उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तो गुरुदेव के लक्षण हमने आज सुने। कल हम गुरुदेव का विशेष रूप से व्यास पूजा पे उनका थोड़ा गुणगान करेंगे। सब भक्तगण पुष्पांजलि करना चाहें तो अवश्य आप कुछ पुष्पांजलि करेंगे। और कल भी परसों भी जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, और मठों में भी प्रोग्राम है, हर जगह कार्यक्रम है। तो जिसको जहां मौका मिले, दिल्ली वाले 5 बजे जनकपुरी जाएंगे, जम्मू वाले सुबह ही दोपहर में ही रूपनगर जाएंगे, बेंगलोर वाले सरजापुरा आएंगे, नहीं तो हसरगट्टा जाएंगे दोपहर में, और शाम को पिनिया जा सकते हैं। कितने बजे से प्रोग्राम है प्रभु जी? 12 से 2, 11 बजे 10 बजे से सेवाएं प्रारंभ होंगी। हाँ। तो जल्दी आइए, सेवा में भाग लीजिए। हाँ, पिनिया जाने वाले शाम को जा सकते हैं पिनिया, हसरगट्टा जाने वाले सुबह जा सकते हैं, सरजापुरा आने वाले सुबह आ सकते हैं, जम्मू वाले रूपनगर जा सकते हैं, पंजाब वाले है नहीं, गुजरात वाले घर में ही करेंगे, और कोई कहीं से है, और बंगाल वाले भी घर में ही करेंगे। और घर में ही मठ का प्रारंभ करना है। जहां पर मठ नहीं है वहां पर अपना मठ बनाना आपका कर्तव्य है, इट इज योर ड्यूटी। पुणे वाले भी घर में ही करेंगे, पुणे भी मठ नहीं है। जम्मू वालों के लिए, दिल्ली वालों के लिए, बेंगलोर वालों के लिए यहाँ पर ऑप्शन है। गुजरात, पुणे, और क्या, और कौन सा बताया था, पंजाब, सब लोग जो है
वह घर में ही धीरे धीरे मठ बनाएंगे। कल गुरुदेव का व्यास पूजा है, बुलाइए 2-4 लोगों को आसपास, प्रसाद खिलाओ, थोड़ा सा कथा सुना दो, इससे ही शुरुआत होती है। दिस इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट एंड आई कैन गारंटी गुरुदेव विल गिव पावर एंड गुरुदेव विल मर्सी, गुरुदेव विल गिव एवरीथिंग। बेंगलोर आ जाओ श्याम सुंदर, कौन मना कर रहा है? परमानेंटली आ जाओ, मैं तो बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर रुकेंगे, समय यहाँ पर हमको रोकने के लिए बाध्य कर रहा है। यहाँ पर हम लोग रुकेंगे और आगे हम जो है कल गुरुदेव का गुणगान सुनेंगे। हाँ बोलो श्याम सुंदर प्रभु, एनी क्वेश्चन? कुछ बोलना चाहते हैं सुमन प्रभु? कुछ बोल बेन? प्रभु जो सेवा कुंज का जो फोटो आपने भेजे थे ना, हाँ सेवा कुंज और मंजरी का, हाँ, तो वो उसका जो मतलब साइज है बहुत ही छोटा है, तो बड़ा नहीं हो इसीलिए रहा है? नहीं वो मतलब पूरा ब्लर हो जाएगा यदि बड़ा साइज का मैं करूँ तो करने जाऊँ। मैं दूसरा देखता हूँ। कितना बड़ा चाहिए आपको साइज? ऑलमोस्ट 5 फीट बाई 2 फीट तो चाहिए ना। 5 फीट? क्या 5 फीट पता है कितना होता है? 5 फीट का अल्टर डालोगे तुम? नहीं मतलब लाइक ऑलमोस्ट उतना बड़ा तो चाहिए ना। 5 फीट मतलब मेरी हाइट का आपको वो इतना बड़ा, इतना अल्टर कहाँ पे? जैसे मायापुर में है ना उसी प्रकार साइज का ही वो चाहिए। 5 फीट थोड़ी है, वो 2-2.5 फीट हाइट है उसकी। विड्थ हाँ उसकी 5 फीट होगी, हाइट तो 2 फीट ही है। जो भी है मतलब उस टाइप का ही चाहिए। तो उस टाइप का करने से क्या हो रहा है, वो मतलब पूरा फट जा रहा है वो मैं इमेज। देखता हूँ दूसरा कोई। लेट मी हाँ ट्राई अब समथिंग देखो, एल्स। नहीं तो जयदेव प्रभु बोले कि वृंदावन देखना पड़ेगा, वृंदावन में जाके देखना वहां पड़ेगा। तो मिलेगा, वहां पर तो हर दुकान पे मिल जाता है। हाँ हाँ, तो वहां पर मैं जाने के लिए मतलब देखते नहीं वो हैं। जाएगा तो वो भेज देगा कोरियर से, क्या वो तो जा ही रहा है ना कुछ तो। हाँ हाँ, नहीं उसके उसके श्यामारानी दासी का और भी बहुत सारे फोटोज चाहिए मुझे। ठीक, श्यामरानी दीदी है वो, माता जी है, बहुत बड़ी हमसे उम्र में भी और हाँ हाँ, अधिकार में भी। ठीक, तो धीर कृष्ण भेज देगा उसके बोल रहा है। बाद धीर कृष्ण प्रभु हाँ आपको भेज देंगे, ठीक है? वो भेज ठीक है देंगे। ठीक है, आप उनको बोल दीजिएगा, ठीक है वो सर। है कथा में ही बोल रहे हैं, यहीं पर बोल रहे हैं, भेज देंगे। ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का। बोलो सचिनंदन गुरु हरि की जय। प्रभु जी। बोलो अनुराधा दीदी। हाँ प्रभु जी, एक प्रश्न पूछना था मुझे कि अगर एक गुरु जी हैं कोई भी, तो मगर वो किसी संप्रदाय से नहीं जुड़े हैं, मगर वो कृष्ण राधा कृष्ण तत्व के बारे में करते हैं बात और भागवत सब कुछ करते हैं, तो क्या उनका संग या उनसे दीक्षा लेनी चाहिए? दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, कथा सुन सकते हैं। हम लोग तो शास्त्र रूप बात करेंगे। संप्रदाय विहीन जय मंत्रास निष्फला भवेत, ऐसा शास्त्र के वचन है। जो संप्रदाय से बाहर है उनसे मंत्र लेने से रिजल्ट नहीं आता है। देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, बट वी डोंट, हम एक्सेप्शंस को प्रोसेस नहीं बना सकते, ठीक है ना? तो हम सत्संग तो कर सकते हैं बट नॉट यू नो गुरु बनाना नहीं चाहिए। पर कभी कई बार रस विचार में कई सारे विचार होते हैं। अब जिसकी श्रद्धा अगर किसी के प्रति, अपने आप को किसी ने किसी को बेच दिया या उसके प्रति प्रेम हो गया, तो देन देयर इज नो क्वेश्चन, बट आइडियली वी शुड फॉलो ए प्रोसेस व्हिच इज मेंशन्ड इन द शास्त्र। संप्रदाय विहीन जो है उसका मंत्र निष्फल हो जाता है। और अगर तब भी वो जुड़ गया अगर उस गुरु के साथ, तो फिर मगर वो संप्रदाय में नहीं है, फिर तो उसका रब राखा। अब ये पता करना है कि वो गुरु कैसे हैं, वो सदगुरु है या नहीं है। वो ब्रिज में कई सारे रसिक वैष्णव भी है, अब उनका संप्रदाय नहीं है, मगर सम ऑफ देम आर स्टिल रसिक एंड दे हैव दैट पावर, दे हैव दैट एक्सेस, बट वो सब एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। सो जैसे मैंने पहले बताया, एक्सेप्शन इज नॉट द प्रोसेस। एक्सेप्शन को हम प्रोसेस नहीं बना सकते, जो प्रोसेस है वही प्रोसेस है। तो आइडियली आपको खुद को भी अवॉइड करना चाहिए। कम से कम ये संघ में हम सब लोग गौड़ीय वैष्णव है, तो हम ये क्लियरली बता सकते हैं एक दूसरे को। हमको खुद को भी अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई जा रहा तो उसको ही बोलना चाहिए आप प्रॉपर संप्रदाय में आइए, आप श्री वैष्णव में जाइए, आप निम्बादित्य में जाइए, मगर वैष्णव संप्रदाय में आइए प्लीज। ये आप प्रार्थना उनसे कर सकते हैं, ठीक है? कथा सुनने में कोई दोष नहीं है, श्रवण हम कर सकते हैं, अनलेस गुरु हमारे संप्रदाय को या हमारे गुरु के प्रति कोई अपराध कर रहा है। कथा सुनने में कोई दोष नहीं है, ठीक है? ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मधुकर प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ, यदि ये ऐसा है, गुरु जी जो है, यस, गुरु 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 जो है, भगवान और
भगवान और गुरु का अंतर नहीं है, फर्क नहीं है, क्योंकि क्योंकि जो जो श्लोक में बोलते हैं अज्ञानामितिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान का चक्षु, जो ज्ञानांजन अंजन डाल के निकालते हैं, जो विघ्न अज्ञान जो है, जो डार्कनेस जो है, इग्नोरेंस जो है, he takes off the ignorance from the sake of the knowledge, and he is actually the guru. And we can't, guru who is the one who shows the path to the Lord. This one I wanted to tell you, and we should not think he is different from anybody. That is my बिल्कुल सही मधुकर प्रभु जी, ठीक है, बहुत सुंदर। कल आप आएंगे मठ में? आना है तो गुरुदेव ही हमको लेके आ रहा है, हमारा कुछ नहीं है। आप आइए, गुरुदेव हमारी सेवा करेंगे, गुरुदेव हमारी सेवा करेंगे, हम गुरु जी की सेवा नहीं करेंगे। गुरुदेव हमको लेके आएंगे, गाड़ी भेजेंगे, खाना भी खिलाएंगे, गुरुदेव ही करेंगे हमारे लिए। गुरु का शिष्यों लोगों को देखने से गुरु मिल जाता है। गुरु का शिष्य है, गुरु आइए और शाम को थोड़ा कथा शिष्य लोग है, गुरु है। ओके, दंडवत प्रणाम। प्लीज कम टुमारो एंड इवनिंग यू कैन गुरु का एक अंग भी है, एक रोम भी गुरु का शिष्य है। यस, वेरी नाइस। कल आप आइए भी, और कल शाम को थोड़ा सा गुरुजी के चरण में पुष्पांजलि करके थोड़ा गुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। Tomorrow we will again connect with you. Thank you for joining. Tomorrow also and give us your blessings. दंडवत प्रणाम। बोलो राधा गोविंद की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, प्रभुपाद की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, प्रभु राधा जी, हरि बोल, जय गुरुदेव, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत पिताजी, जय गुरुदेव, दंडवत समर्थ प्रभु, कलिंदी दीदी, दंडवत चंद्रमोहन प्रभु जी।